बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। हज़रत अली ने फ़रमाया, जब कभी तुम्हारा दिल बेवजह बेचैन रहने लगे तो समझ जाना तुम्हारा रब तुम्हें अर्श पर याद कर रहा है। नाज़रीन, अगर खांसी से शिफा चाहते हैं तो दूध में थोड़ी सी हल्दी शामिल करके पी लें। अगर ताकत में कमी महसूस होने लगे तो मिस्री की डली खा लें। अगर खून कम बनता हो और बलगम ज़्यादा बनता हो तो शलजम और भुने हुए चने खा लिया करो। पूरी ज़िंदगी तवाना, ताकतवर और खुशहाल रहना है तो ये काम ज़रूर करें। रोज़ाना एक देसी लहसुन ज़रूर खाएं। नाश्ते में उबले हुए अंडे का इस्तेमाल लाजमी करें। नाश्ते के वक्त घी की रोटी की बजाय खुश्क रोटी इस्तेमाल करें। दिन में 12 गिलास पानी हर सूरत पिएँ। पलकें लंबी करने के लिए कैस्टर ऑयल रोज़ाना पलकों पर रात को सोने से पहले लगाना चाहिए। सफ़ेद मुर्ग घर में पालने से रिस्क में इजाफा होता है और फरिश्ते भी आते हैं। गंदम की रोटी खाने से मैदा मजबूत हो जाता है, जबकि सफ़ेद आटे की रोटी खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। आँखों पर मस्कारा और नकली पलकों के इस्तेमाल से आँखों की बिनाई कमज़ोर और आँखों में मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। मेकअप का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कैंसर होने का खतरा होता है। होंठों पर ज़्यादा लिपस्टिक के इस्तेमाल से होंठों का कुदरती रंग काला पड़ जाता है। जो लोग दूध में गुड़ मिलाकर पीते हैं उनके पेट में जमा हुई चर्बी में कमी आने लगती है, मोटापे से छुटकारा मिल जाता है और कब्ज़ का मसला नहीं होता। खीरा खाने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। खुश्क रोटी खाने से जवानी बरकरार रहती है। ज़्यादा बहस करने से अक्ल में कमी आती है। क्या आप जानते हैं कि 90% लोग दांत साफ करने और टूथपेस्ट लगाने से पहले अपने टूथब्रश को गीला करते हैं? जो औरत ये चाहती है कि उसकी औलाद खूबसूरत पैदा हो, उसको चाहिए कि हमल ठहरने के 3 माह बाद इसमें मुबारक या मुसव्विरों को सोते वक्त 369 बार पढ़ने का मामूल बना ले। बच्चे की पैदाइश तक इसे पढ़ती रहें। इंशाअल्लाह जो बच्चा या बच्ची पैदा होंगे वो नहायत खूबसूरत और सही सलामत पैदा होंगे। याद रखें, माँ का दूध बच्चे की कुदरती खाने से भी बढ़कर है। वक्त बड़ी जालिम शय है। ये कलाइयों से घड़ियाँ और चूड़ियाँ ले जाता है और झुर्रियाँ दे जाता है। जो औरत बांझ हो 10 रोज़ रोज़ाना 1000 बार सूरह इखलास की तिलावत करे। हड्डियों पर गोश्त चढ़ाने की मशीन। अगर वज़न ज़्यादा करना है तो कम से कम रोज़ाना 6 केले खाएं। ऊपर से नीम गर्म दूध पी लें। मिल्क शेक नहीं बनाना। तेज़ पत्ते की चाय नज़ले ज़ुकाम के लिए मुफीद है। ये हाजमे को तवाना रखती है। तेज़ाबियत और पेट के दर्द में बहुत मुफीद है। पाँव में लगी आग तेल से बुझाएं। 50 ग्राम सरसों का तेल लें और इसमें 2 टिक्की काफूर कूट कर डाल दें और धूप में रख दें। मिक्स हो जाने पर पाँव के तलवों पर मलें। इंशाअल्लाह पाँव की जलन में अफाका होगा। माहवारी के बाद कमज़ोर औरतों का इलाज। इनको चाहिए कि गुड़ और सूंठ का कावा बनाकर पिएं, क्योंकि इनसे इनके अंदरूनी निज़ाम में पेचीदगियों के मसाइल हल हो जाते हैं और माहवारी के दौरान कमज़ोरी भी नहीं होती। सुबह को दही खाने से याददाश्त अच्छी हो जाती है। सुबह के वक्त दरख्त के साथ लटकने से कद लंबा होता है। सुबह को लंबे लंबे सांस लेने से कभी दमे का मर्ज नहीं होता। सरसों के तेल में कैस्टर ऑयल मिलाकर बालों में लगाने से बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं और बाल जल्दी नहीं गिरते। क्या आपको मालूम है कि एक समोसा या रोल को हज़म होने के लिए कम से कम 2.5 किलोमीटर तक भागना ज़रूरी होता है? एक तहकीक के मुताबिक चीनी और दूध के बगैर काफ़ी का मुनासिब इस्तेमाल दांतों को ख़राब और कमज़ोर होने से बचाता है। ब्लैक कॉफ़ी दांतों पर जरासीम की तह जमने नहीं देती। रात को सोने से कबल दूध पीना बहुत मुफीद है। इससे नींद भी बेहतर आती है और अगर दूध में हल्दी मिलाकर पी ली जाए तो ये बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में बहुत मददगार साबित होती है। अगर आपको गले में खराश हो रही है तो अपने कान में खारिश करें। वर्जिश करने से इंसान दुबला नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि इंसान के फेफड़े एक साइज़ के नहीं होते? दिल की जगह बनाने के लिए दायां फेफड़ा बड़ा और बायां छोटा होता है। रिस्क को तंग कर देने वाले घर के काम। बचे हुए खाने को गंदी नाली में ज़ाया करना। घर में परिंदों के लिए दाना पानी ना रखना। कमरे के अंदर मकड़ी के जाले को ना उतारना। घर में आई बिल्ली को मार कर घर से भगा देना। घर में आए मेहमान से बुरा सलूक करना। घर में औरत का ऊंची आवाज़ में बात करना।
अनार का इस्तेमाल शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। रात को कतरे आने का इलाज रात को ठंडे पानी में अदरक डालकर पिएं। सब्जियों में तोरियों का इस्तेमाल करें। दोपहर के खाने के साथ प्याज ज़्यादा खाएं। बंद गोभी के पत्तों की चाय बनाकर पिएं। हमल के दौरान पेट पर पड़ने वाले निशानात से बचने के लिए ख़वातीन को चाहिए कि वो हमल के दौरान पेट पर सरसों के तेल में लीमू मिलाकर 3 से 4 मरतबा दिन में मसाज करें। ऐसा करने से पेट पर हारिश नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी और उसकी दवा ना बता दूं? तो सुन लो कि तुम्हारी बीमारी गुनाह है और तुम्हारी दवाई इस्तग़फ़ार है। अगर आपको जिल्द की किसी बीमारी का मसला दरपेश हो तो खाने में लहसुन की मिकदार बढ़ा दें। गर्म तेल से मालिश करने से पट्ठों में दौरान खून बेहतर होता है। गर्म पानी में फिटकरी या पथरी नमक डालकर पाँव डालकर बैठ जाएं। फिटकरी और पथरी नमक सोजिश को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। हल्के दूर करने हैं तो आलू का रस बेहतरीन है। रंगत गोरी करनी है तो आलू का रस चेहरे पर लगाएं। पाँव की उंगलियों और पाँव के तलवों पर किसी भी तेल से रोज़ाना खूब मालिश किया करो, क्योंकि पाँव का निगाह और यादाश्त से इतना ही गहरा ताल्लुक़ है जितना रूह का इंसान से। सर चकराता हो या आँखों के सामने अंधेरा सा छा जाता हो तो ऐसे में नाक में तेल लगा लिया करें। मुसलसल परेशानी की वजह से चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं। मसाने की कमज़ोरी हो जाए तो निहार मुँह दही के अंदर इसबगोल का छिलका शामिल करके खा लिया करें। चावल ज़्यादा खाने से परहेज़ किया करो, वरना आपके जिगर को खून बनाने में मुश्किल पेश होगी। सर में कड़वा तेल लगाने से जुएँ नहीं आती। पानी पीने के कुछ देर बाद चल लिया करें, कभी घुटने की तकलीफ़ और दर्द नहीं होगी। अमराज़े मैदा में इस वक्त सबसे बड़ा मसला मैदे की गैस और तंजीर है। लौंग का पाउडर चुटकी भर पानी के हमरा हर खाने के बाद ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर चुटकी भर लौंग के साथ अरके सौंफ 1 कप ऊपर से पी लें तो सोने पर सुहागे का काम करता है। मुमकिन हो तो जुमेरात को सफ़र की इब्तिदा की जाए। जुमेरात को सफ़र की इब्तिदा करना सुन्नत है। जब बैठो तो जूते उतार लो, तुम्हारे पाँव आराम पाएंगे। खाने से पहले और बाद में वज़ू करना नहुसत को दूर करता है और मुहताजी को भी दूर करता है। जो शख्स हर चीज़ भूल जाता हो वो हर नमाज के बाद या रहमानो या रहीमो 21 बार पढ़े। वज़न और पेट कम करने के लिए देसी नुस्खा: 50 ग्राम काला ज़ीरा, 50 ग्राम अनारदाना, 50 ग्राम कलवंजी, 50 ग्राम अजवाइन, इन सब चीज़ों को मिक्स करके पीस लें। इस सफ़ूफ का 1 चम्मच रात के खाने के बाद इस्तेमाल करें। यह नुस्खा कमर की चर्बी, टांगों की चर्बी और पेट की चर्बी को तेज़ी से ख़त्म कर देता है। ऐसा कर जिसमें जानदारों की तस्वीरें लटकी हों वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। पेशाब के कतरे आते हों तो सौंफ और इलायची को पानी में डालकर पी लें। जो औरत खरबूजे ज़्यादा खाती है उसका बच्चा गोल मटोल और गोरा पैदा होता है। जिस औरत का नाक लंबा हो उसका दिमाग बहुत तेज़ होता है। कड़वे बादाम कभी ना खाना, क्योंकि इससे आँखों की बिनाई कम होने लगती है। जो अफराद अक्सर लेट कर खाते पीते हैं उन पर भूख जल्दी तारी होती है। अगर नींद ज़्यादा आती है तो दूध के अंदर इलायची डालकर पी लिया करो। गाजर का हलवा भी जहानत के लिए मुफीद है। दालचीनी गैस को दूर करती है। दालचीनी चिकनाई को कम करती है। दालचीनी खाना वक्त पर हज़म करती है, कैंसर से बचाती है। दालचीनी पेट के दर्द को मात दे देती है। दालचीनी अल्सर से निजात देती है। गले की सोजिश को कम करती है। कुव्वत हाफ़ज़ा बढ़ाती है। वज़न कम करना चाहते हो तो 3 चीज़ें रोज़ाना खा लिया करो: लीमू, बंद गोभी के पत्ते और खीरे। नज़र बद का रूहानी इलाज: 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर बच्चे के सीधे गाल पर दम करें। दूसरी मरतबा सूरह कौसर पढ़कर उल्टे गाल की तरफ और तीसरी मरतबा उसकी पेशानी पर दम कर दीजिए। इंशाअल्लाह नज़र बद उतर जाएगी। शुरू में 3 बार दुरूद शरीफ, 1 बार ताऊज़ और 1 बार सूरह कौसर से कबल पूरी बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। सतर पर सोने से पहले पानी का छींटा मारने से दिल के दौरे से हिफाजत होती है। नहाने से पहले गैर ज़रूरी बालों पर सरसों का तेल लगाने से शर्मगाह की बदबू कम हो जाती है। असर की नमाज के बाद सोते रहने से भूलने की बीमारी लग जाती है। जो औरतें रोज़ाना सीढ़ियाँ चढ़ती और उतरती हैं उनको घुटनों के दर्द की शिकायत कम होती है। बर्फ़ वाला पानी पीने की आदत टांगों में दर्द की वजह बनती है। नज़र कमज़ोर हो या दिमागी कमज़ोरी हो या पेशाब की जलन हो, पेशाब कम आता हो तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत अक्सीर है। सौंफ लेकर उसके साथ चंद बादाम और मिश्री लेकर उसको अच्छी तरह से पीस लें और रात को सोते वक्त 1 चम्मच दूध के साथ खाएं। बहुत फ़ायदेमंद होगा।
जो औरत उल्टा होकर सोती है उसकी छाती की शेप खराब हो जाती है। अंधेरे में नहाने की आदत अपना ली जाए तो डर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। बस में सफ़र करते वक्त चप्पल उतार देने से टांगों में दर्द जैसे मसाइल का सामना होता है। अगर दूध में हल्दी शामिल करके पी जाए तो ये बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में मददगार साबित होता है। नाफ में तेल डालने से ताकत मिलती है। पिस्ता खाने से बंदा फिट रहता है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ होती है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता हो तो बच्चे को जामुन का शरबत पिलाया करो। बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। अगर जिस्म में सूजन का मसला हो तो लौकी का सालन बनाकर खाएं। खाना खाने के बाद पानी पीने से बदन पर मोटापा आता है। शाम के वक्त प्याज खाने से बवासीर जैसी बीमारी हो जाती है। शाम के वक्त चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से पेट लटक जाता है। सुबह के वक्त दही खाने से खून की कमी दूर होने लगती है। चंबेली का तेल सर में लगाने से सर की जुएं मर जाती हैं। फीकी जलेबी खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।